बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव का जो हमारा सबक नंबर चल रहा है वो 40 है आज, और सबक नंबर 40 में हमने आज पढ़ना है इंशाअल्लाह मुस्तस्ना के हवाले से। मुस्तस्ना के हवाले से इब्तदाई मबाहिस कल के सबक में हमने पढ़ी हैं कि मुस्तस्ना, इस्तिस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मुफर्रग, गैर मुफर्रग, कलाम मूजब, गैर मूजब, ये कल हमने पढ़ा है ना जी। मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते, इनकी कुछ मिसालें, ये चीज़ें हमने कल के सबक में पढ़ ली। आज के सबक में हमने मुस्तस्ना से मुताल्लिक एक टेबल को पढ़ना है जो आपके सामने किताब पर मौजूद है, और इस टेबल से मुताल्लिक हमने कल के दर्स में आखिर में अर्ज़ किया था, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि मुस्तस्ना के एराब के एतबार से 4 किस्में बनती हैं। उनको जब हम फिट करते हैं, जिसको आप अरबी में कहते हैं इंतिबाक करना, मुंतबिक करना, फिट करना, तो हमारे पास सूरतें कितनी बनती हैं? 9 किस्में कितनी बनती हैं? टोटल 4। उनको जब हम फिट करते हैं तो मिसालें हमारे पास कितनी बनती हैं? 9। जो हमारे पास मुस्तस्ना के एराब की 4 किस्में हैं, वो 4 किस्में कौन सी हैं? वो कल आपके सामने मैंने दोहराई थी। नंबर 1 मंसूब की, नंबर 2 इल्ला से माक़बल के ताबे होने की, नंबर 3 माक़बल आमिल के ताबे होने की, नंबर 4 मजरूर होने की, मुस्तस्ना मजरूर होने की। तो मुस्तस्ना मंसूब होना, मुस्तस्ना मजरूर होना, माक़बल आमिल के ताबे होना, या माक़बल इल्ला से पहले वाले के ताबे होना। इल्ला से पहले वाला कौन होता है? मुस्तस्ना मिन्हु। मुस्तस्ना मिन्हु के ताबे होना। ये 4 किस्में कल आपने पढ़ी थी। अब यही 4 किस्में इस टेबल में मौजूद हैं, और उन्हीं 4 किस्मों को फैलाकर जो मुंतबिक किया गया है, तो कितनी सूरतें बनाई गई हैं? 9। मिसाल के तौर पर पहले सरसरी से आप एक नज़र फेर लें, उसके बाद हम टेबल को तफसीलन पढ़ते हैं। आप जरा टेबल पर देखें, नंबरिंग, जहां नंबरिंग दी हुई है वहां नीचे तक देखें कितनी नंबरिंग आ रही है। आगे जाके आखिर तक कितनी नंबरिंग बन जाती है? अच्छा, ये नंबरिंग 9 तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है? 9 तक। दरमियान में 6 को या एक फिगर इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है ना। अच्छा जी, अब ये जो 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इसको आप अलग-अलग ही शुमार कर लें, कितने बन जाएंगी सूरतें? 9 सूरतें। कितनी सूरतें? 9। वैसे आपने कहा 8 है ना, और मेरे पास भी यहाँ पर इन्होंने 7 लिखा है पीछे, और आगे चल के भूल गए इन्होंने यहाँ 9 लिख दिया है। ठीक है, तो बात ये है कि ये टोटल 9 ही सूरतें हैं। एक सूरत इन्होंने जो आई हुई है उसको उन्होंने जी अलफ बे लिखा हुआ, उस अलफ बे को आप मुस्तकिल नंबर दे दें, तो कितने बन जाएंगी सूरतें? 9। अच्छा जी, जब आपके सामने ये 9 सूरतें आ गई हैं, इनमें से कितने मंसूब की हैं? जी कल मैंने बताया था 6 मंसूब की हैं, और बाकी एक है। बाकी एक कौन सी हैं? इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हु के ताबे होना मुस्तस्ना का। नंबर 2 माक़बल आमिल के ताबे होना। माक़बल आमिल अगर रफ़ा दे रहा है तो इसको रफ़ा लेना। अगर माक़बल आमिल कहते हैं नसब, तो ये नसब कबूल करे। माक़बल आमिल कहते हैं कसरा, तो ये क्या कबूल करे? कसरा। इसको कहते हैं माक़बल आमिल के ताबे होना। मिसालों से बात वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन ज़हन में ये रख लें। तीसरा कौन सा है? मजरूर होना। क्या होना जी? मजरूर होना। तो मजरूर होने की एक हालत है, आमिल के ताबे होने की भी एक हालत है, और माक़बल मुस्तस्ना मिन्हु के ताबे होने की भी एक हालत है। एक उधर से 6 हो गई मंसूब की हालतें, तो कितनी हो गई? 9। तो मंसूब की हालतें कितनी है जी? 6 है। मजरूर की कितनी है? एक। माक़बल आमिल के ताबे होने की हालत क्या है? 1। ठीक हो गया। और माक़बल इल्ला से
पहले माकबल मैंने लिख दिया, इल्ला से पहले के ताबे होने की, के ताबे होने की हालत। एक टोटल कितनी हो गई जी? 9। ये टोटल 9 हालतें हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें मंसूब की कितनी है? 6, मजरूर की 1 और माकबल के अमल के ताबे होने की 1, इल्ला से पहले यानी मुस्तस्ना मिन्हु के ताबे होने की 1। टोटल कितनी हो गई है? 9 हालतें हैं। इन्हीं 9 हालतों को हमने सूरतें भी कहा है। क्या कहा है? सूरतें भी कहा है, सूरतें भी कहा है। और किस्मों के एतबार से देखें, ये नसब 1, मजरूर 1 और आमिल के ताबे होने 2, बल्कि हाँ, तो और इसी तरह माकबल के ताबे होना कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। इसी तरह आप बना रहे हैं, देख। तो ये है अक़साम। ये क्या है? अक़साम, अक़साम एराब। और ये बन गई उसकी सूरतें कि एराब कितने एतबार से उठ रहा है। अच्छा जी, ये नक्शा आपके सामने बन गया है। अब हम शुरू करने लगे हैं टेबल को। इन्होंने क्या कहा था? हुरूफ इस्तिस्ना कितने हैं? जरा किताब को देखें। 8 है। मैंने क्या कहा था? टोटल कितने हैं? 11 है। जो मैंने इजाफी बताए थे उन वो पढ़े कौन से हैं? लैसा, ला यकूनु, सिवा, सवाना, सिवा, सवा और चीज है। इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, मस्दर का माना देने वाला और चीज है। ये सिवा यहाँ पर आता है किसके लिए? हरफ इस्तिस्ना के लिए। सवानी, सवा मस्दर के माने में इस्तेमाल होता है, वो अलग चीज है। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, ठीक है, ये सिवा आए। अच्छा, तो हम अपनी जुबान में कहते हैं उसके सिवा हो, तो ये लफ्ज इस्तेमाल कर, हाँ, जिला वकील इस्तेमाल होता है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं हुरूफ इस्तिस्ना? 11। अच्छा, बाकी चीजें तो कल बयान हो चुकी हैं अलीम साहब। अच्छा, तो अब यहाँ पर टेबल को जरा देख लें जी। टेबल में सबसे पहले आया है, अब सबसे पहले इन्होंने मंसूब की सूरतों को बयान करना है। किसको बयान करना है? मंसूब की सूरतों को बयान करना है जी। देखते जाएं आप। 5 सूरतें तो मंसूब की गठिया आएंगी, 5 सूरतें मंसूब की गठिया आएंगी। अगर मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, मुस्तस्ना क्या हो? ये हो गई नंबर 1 शर्त। इसके ऊपर नंबरिंग आप बेशक देते हैं, दे दें 1। इल्ला के बाद हो 2, कलामे मूजब हो 3। मुस्तस्ना मुत्तसिल किसको कहते हैं? जो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की किस में दाखिल हो? जिन्स में दाखिल, बताया था कल ना। और इल्ला के बाद हो, ये तो आसान सी बात है, इल्ला के बाद आया हो। जाहिर बात है मुस्तस्ना किधर आता है? इल्ला के बाद ही आता है आमतौर पर। और कलामे मूजब हो, मूजब किसको कहते हैं? जिस कलाम में नफी नहीं इस्तिफाम न हो, क्योंकि मूजब कहते हैं मुस्बत कलाम को, पॉजिटिव कलाम को कहते हैं मूजब। अली सर किसको कहते हैं? पॉजिटिव, यानी मुस्बत कलाम को। जब आप कहते हैं मुस्बत कलाम, तो इसका मतलब ये होता है इसमें नफी भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, इस्तिफाम भी, क्योंकि ये तीनों चीजें नफी की तरफ जा रही होती हैं। अच्छा, अब देखें आगे इन्होंने मिसाल दी है, जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, जा अनिल कौम इल्ला। अब इन्होंने इसका हुक्म क्या बयान किया है? मुस्तस्ना हमेशा मंसूब होगा। मुस्तस्ना हमेशा क्या होगा? देखें, साथ ही हुक्म बयान कर दिया इन्होंने। मसलन जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, आए मेरे पास कौम मगर ज़ैद। अब देखें, जा अनिल कौम में मुस्तस्ना मुत्तसिल है, क्योंकि कौम और ज़ैद की जिन्स है कि दोनों इंसान है। दोनों क्या है? इंसान, जिन्स है। इल्ला के बाद भी आया हुआ ज़ैदन, मुस्तस्ना इल्ला के बाद आया हुआ है। 2, तीसरी क्या था? मूजब हो, तो मूजब भी है। मा जानी नहीं है, जानी है। मा जानी नहीं है, जानी है। तो लिहाजा अब मुस्तस्ना हमेशा क्या होगा? मंसूब। चुनाचे आप देखें, जान कौम इल्ला ज़ैदन। अब देखें, आई मेरे पास कौम मगर ज़ैद नहीं आया। जा फ़ेल, अल कौम उसका क्या बनता है? फाइल। फाइल मरफू होता है, नहीं होता? तो आने की निस्बत कौम की तरफ हुई, वो फाइल हुआ, कौमू है ना, फाइल है। अब ना आने की निस्बत जो है किसकी तरफ हो रही है? ज़ैद की तरफ। तो ना आना भी एक फेल है, उसका फाइल होना है।
तो जैद को वैसे आम में लफ्जों में मैं कहूँ मरफू होना चाहिए था कि वो ये आए हैं वो नहीं आया, तो उसने ना आने का फेल किया और इन्होंने आने का फेल किया है। लेकिन मुस्तस्ना का अपना एक इराब होता है, वो इस चीज को नहीं देखता कि फाइल कौन है मफूल कौन है, उसका अपना तयशुदा एक इराब है, वो उसके मुताबिक देता है उसको। चुनाचे ये तीन शर्तें जब पाई गई हैं तो अब हमने क्या पढ़ा, जान अल कौम इल्ला ज़ैदन। तरकीब कैसे करेंगे, जा फेल नून विकाया, नून विकाया मैंने आपको समझाया था, या ज़मीर मफूल बिही मुक़द्दम, या ज़मीर मफूल बिही, या ज़मीर मुक़द्दम। ठीक हो गया, इसको इसी तरह याद करना, ये आता रहता है। अल कौमु क्या बनेगा, लेकिन यकदम तो नहीं बनाएंगे, आगे फिर हम क्या करें, अल कौमु को क्या बनाए, मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हर्फ इस्तिस्ना और ज़ैदन उसका मुस्तस्ना। अब मिलाए मुस्तस्ना अपने मुस्तस्ना मिन्हु से मिलकर फाइल हो गया, जा फेल फाइल से मिलकर और अपने इस नून जो आगे मफूल भी इससे मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। अच्छा चलें जी, अब दूसरी मिसाल की तरफ आए। ये तो हो गई मंसूब की पहली सूरत। मंसूब की टोटल सूरतें कितनी है हमारे पास, ये पहली सूरत आपने पढ़ी है। इसमें कितनी शर्तें आपने पढ़ी हैं, तीन। कितनी शर्तें पढ़ी हैं, तीन। दूसरी सूरत पर आए जी, अगर कलाम में गैर मुजब है, ये देख लें शर्त, ये नंबर 1 हो गई। गैर मुजब का मतलब जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम होगा, इनमें से कोई एक होगा। नंबर 2, मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करें। मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर, मुस्तस्ना मिन्हु पहले होता है कि मुस्तस्ना मिन्हु, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, उल्ट कर दें, मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर क्या कर दें, तो भी मंसूब पढ़ते हैं, तो भी क्या पढ़ते हैं, ये मंसूब की हालत नंबर 2। अब देख लें, मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन। अब अहदुन किधर होना चाहिए था असल में, मा जानी के बाद होना चाहिए, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैद, इस तरह होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर अहदुन को हमने वो जो कौम की जगह पर आया हुआ है उस अहदुन को उठाकर किधर ले गए, बाद में, और जो बाद वाला था उसको किधर ले आए, पहले। तो इस अब दोनों बातें पाई गई। और मा जानी मुजब है गैर मुजब है, मा जानी मानफी के लिए आ गई। तो अब यहाँ पर भी मंसूब है, देखें इल्ला ज़ैदन, इल्ला ज़ैदन, इल्ला के बाद जो आता है वो मुस्तस्ना होता है। नंबर 3, ये मंसूब की सूरत नंबर कितनी हो गई, 2। तीसरी की तरफ जाए, मुस्तस्ना मुनक़ते हमेशा मंसूब होता है। मुस्तस्ना मुनक़ते क्या होता है, जो जिन्स में मुस्तस्ना मिन्हु के जिन्स में दाखिल नहीं होता। ठीक है, जिस तरह मैंने कल कहा था, जा अल कौम इल्ला हिमारन, आई मेरे पास कौम मगर गधा नहीं आया। तो गधा कौम में दाखिल नहीं होता, क्योंकि कौम की जिन्स इंसानियत है और गधा वो और चीज है, वो हैवान नाहिक है, हैवान नाहिक। घोड़ा हैवान साहिल है, और इस तरह अपने अपने नाम है, हमने मंतिक में इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। अच्छा जी, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी है, सजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीसा, सजदा किया सारे फरिश्तों ने मगर इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस फरिश्तों में जिन्स में दाखिल क्यों, इब्लीस है जिन और फरिश्ते हैं नूरी, ये है नारी। तो अब यहाँ पर भी हमेशा मंसूब होता है, आया नहीं आया, इल्ला इब्लीसा। ये मंसूब की सूरत नंबर 3। मंसूब की सूरत नंबर 4, खला और आदा के बाद मुस्तस्ना अक्सर उलमा के नजदीक क्या होता है, मंसूब। अक्सर कहा है, बास के नजदीक नहीं भी होता, बास के नजदीक वो मजरूर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसलिए कि हुरूफी जारा बनाते हैं इसको। क्या बनाते हैं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला रुबा हाशा मिन आदा फियन अला हत्ता, पढ़े होंगे आपने या पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो हुरूफी जारा 17 हैं, उनमें एक ही भी आता है आदा और खला, तो लिहाजा ये हुरूफी जारा शुमार करके उसको क्या करते हैं, बाद वाले को मुस्तस्ना को मजरूर। लेकिन अक्सर उलमा इसको फेल या उस तरतीब से ले जाकर इसको क्या, इसके बाद क्या करते हैं, मुस्तस्ना को। अच्छा जी, आप देख लें यहाँ पर, जान अल कौम खला ज़ैदन, आई कौम सिवाय ज़ैद के, सिवाय ज़ैद नहीं, ज़ैद के बगैर आई है। अच्छा जी, इसी तरह अदा को भी इसी के साथ लगा दें, अदा ज़ैदन। ये कितनी सूरतें हो गई हैं मंसूब की, 5वीं की तरफ आए।
मा अदा के बाद मुस्तस्ना हमेशा मंसूब होता है। जिधर हमेशा होता है हमेशा लिखते हैं, जिधर अक्सर होता है अक्सर लिखते हैं। जान कौम मा अदा ज़ैदन, आई मेरे पास कौम मा अदा ज़ैदन, सिवाय किसके? ज़ैद के। ज़ैद साथ नहीं था। अब यहाँ पर भी देखें ज़ैद क्या है? मंसूब। मा अदा हरफ इस्तिस्ना है, मान है कि बनता है, सिवा मगर, मगर उसी माने में जाता है। अच्छा ये मंसूब जी, हाँ नीचे हमेशा हो गया, मतलब ये है कि नीचे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ऊपर में क्या है? क्यों इख्तिलाफ है? मैंने वजह बताई है। हुरूफ जारा में अदा जाता है, खला जाता है, मा खला मा अदा नहीं जाते, तो इस वजह से वहाँ इख्तिलाफ हो गया। कुछ उस हुरूफ जारा शुमार कर रहे हैं, लिहाजा मजरूर कर रहे हैं उसके बाद। ये समझ आ गई बात ना? अच्छा इसके बाद आगे चलें जी। ये हो गए 5 सूरतें किसकी? मंसूब की। छठी सूरत आगे छठी में आ रही है, लेकिन जुज़ बा में आ रही है। जुज़ बा में आ रही है ना, पहले में ही आ रही है, ठीक है। अच्छा जो मुस्तस्ना बाद इल्ला के हो, नंबर 1, कलाम गैर मुजब में हो, नंबर 2, और उसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर भी हो, मुस्तस्ना मिन्हु नंबर 3। क्या कौन सी 3 है जी? मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो, गैर मुजब में हो, कलाम गैर मुजब में, और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर भी हो। कितनी हो गई हैं? 3 सूरत। जब शर्तें हो गई हैं, अब इसमें हमने 2 सूरतें पढ़नी जायज़ हमारे लिए। कितनी सूरतें पढ़नी जायज़ है? नंबर 1 बतौर इस्तिस्ना के मंसूब कर दें, तो ये मंसूब की हालत नंबर 6। मंसूब की 6 हालतें पूरी कर दी आपने, गोया मंसूब वाली 6 हालतें ऊपर नीचे तरतीब से आई हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये बतौर इस्तिस्ना के मंसूब कर दें फिर भी ठीक है। जैसे मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन, आप देखें मा जाअनी कलाम मुजब है गैर मुजब है, और इल्ला ज़ैदन, ज़ैदन मुस्तस्ना इल्ला के बाद आया कि नहीं आया, और अहदुन मुस्तस्ना मिन्हु भी आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? अपनी जगह पर भी है ना। अगर जगह पर ना होता तो ऊपर वाला एरा फिर भी मंसूब ही होना था, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मंसूब हो गया है। अब इसी के अंदर दूसरी हालत भी जायज़ है, जिसको उन्होंने बेजुज़ में दाखिल किया है, और हम उसको मुस्तकिल सूरत बना रहे हैं। मसलन अपने माक़बल के ताबे, अपने माक़बल का बदल होता है, और जब माक़बल का बदल होता है तो माक़बल का जो एराब होता है वही इसका भी क्या होता है? मसलन सुने, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदुन, ये देखें दोनों हो गया, इल्ला ज़ैदुन। अब मा जानी अहदुन का मान करें नहीं आया मेरे पास अहदुन कोई एक, अहदुन, ये अहदुन जा का क्या बनता है? फाइल। बोले ना क्या बनता है? नहीं आया मेरे पास कोई एक, कोई एक, ये जा का क्या बनता है? फाइल। फाइल क्या होता है? मरफू मंसूब मजरूर। मरफू। अब मरफू होता है, इसी से बदल बनेगा बाद वाला मुस्तस्ना, तो बदल जब बनता है तो इसी का एराब लेता है, तो उसको क्या कौन सा एराब लेना चाहिए? तो ये बनेगा, तरकीब इसकी यूं होगी, ये जो बदल का लफ्ज आपने सुना है ना, इसको जरा ज़हन में रख लें, क्या आगे आ रहा है। एक होता है मुबदल मिन्हु, क्या होता है? और एक होता है बदल। अब ये जब बदल बनेगा कौन? ये मुस्तस्ना, तो मुस्तस्ना मिन्हु क्या बनेगा? मुबदल मिन्हु क्या बनेगा? मुबदल मिन्हु, ये बनेगा। ये बदल मुबदल मिन्हु को मैं आप आसान लफ्जों में समझाता हूँ। मेरे पास आया है तेरा भाई ज़ैद, मेरे पास आया है तेरा भाई, तेरा भाई ज़ैद है, ज़ैद तेरा भाई है ना, दोनों का मतलब एक होता है। मेरे पास आया है तेरा भाई ज़ैद, ज़ैद तेरा भाई, तो एक ही चीज है ना, तो इसको कहते हैं बदल मुबदल मिन्हु। जब चीजें एक जैसी हों और लफ्ज 2 ले आए, आप उसको क्या कहते हैं? बदल मुबदल। इसकी फिर 4 किस्में होती हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? 4 है, वो अपनी जगह पर आएंगे। कभी कभी वो पूरा का पूरा ये होता है, कभी कभी उसका हिस्सा होता है, कभी कभी उसके ऊपर कोई चीज लगी होती है वो मुराद होती है, और कभी कभी उसका गलत माना मुराद होता है।
तो इसकी 4 किस्में बन जाती हैं, बदरुल कुल, बदरुल बाज, बदरुल इस्तेमाल, बदरुल गलत, ये आगे आ रही हैं, लेकिन ज़हन में रखें कि इसकी 4 किस्में होती हैं। अच्छा, बहरहाल इसको ज़हन में रखें, ये बद मुबदल मिनहु बनेगा और ये क्या बनेगा, बदल। अब तरकीब इसकी आप कर लें, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदुन, दुन दुन, मा जा फ़िल माज़ी मनफी, नून विकाया, चले ना जरा सब चलें, नून विकाया या ज़मीर मफ़ूल बिही मुक़द्दम, आगे जी अहदुन, अहदुन मुस्तस्ना मिन्हु है ना, लेकिन फिलहाल नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे भी जाना है हमने। अहदुन, हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी जो मैंने लिखा इस अहदुन को आप क्या बनाएंगे, मुबदल मिन्हु। अब जब मुबदल मिन्हु आपने लफ्ज कहा तो फौरन सुनने वाला कहेगा आप इसको बदल चाहिए, क्या चाहिए, बदल चाहिए। अब आगे है इल्ला हरफी इस्तिस्ना और ज़ैदुन उसका बदल। अब मिलाएं मुबदल मिन्हु अपने बदल से, बदल अपने मुबदल मिन्हु से मिलकर फाइल हुआ पीछे जा फेल का, फिर आपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। तो ये तरकीब कौन सी बनेगी, बदल मुबदल मिन्हु वाली, कौन सी बनेगी, आया मेरे पास तेरा भाई ज़ैद, तेरा भाई ज़ैद। अब देखिए इसकी तरकीब ऐसी होती है, जानी अखू का ज़ैदुन, जा फेल नून का या ज़मीर मफऊल अखू का, अख मुज़ाफ का ज़मीर मुज़ाफ अलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह से मिलकर मुबदल मिन्हु, ज़ैदुन उसका बदल। मिलाएं, बदल अपने मुबदल मिन्हु से मिलकर फाइल हो गया जा। यही वाली तरकीब यहाँ भी होगी। किसकी, ये जो इस पॉइंट की समझ नहीं आई, पिछले 5 पॉइंट समझ आ गए, 6 वाले जो मंसूब वाले समझ आ गए। अच्छा देखें, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ना, बोले जिसको मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदुन, ये देखें ज़ैदन, ये तो समझ आ गया ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब इस तरह का कलाम होगा, गैर मुजब है, गैर मुजब है, गैर मुजब और इल्ला के बाद है और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर भी है, तो इसको बतौर इस्तिस्ना के क्या पढ़े, ज़ैदन, ये हो गया। इसी को हमने कहा है अगर आप दन नहीं पढ़ते, दोन पढ़ना चाहते हैं तो ये भी जायज है। अब ये कैसे जायज है, इसकी वजह अब हम बता रहे हैं। वजह ये है कि इसको आप बदल बनाएं मुस्तस्ना मिन्हु का, इसको आप बदल बनाएं किसका, मुस्तस्ना मिन्हु का। मुस्तस्ना मिन्हु का बदल बनाएंगे तो उसको वो क्या बनेगा फिर, ये मैं आपको समझा दूं। अब वो जब मुबदल मिन्हु हुआ, मुबदल मिन्हु का इराब क्या है, रफ़ है, तो बदल का इराब भी क्या होना चाहिए, क्योंकि बदल और मुबदल मिन्हु का इराब एक होता है। जब आपने इसको उसका बदल बनाया तो वो मरफू है, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, नहीं आया मेरे पास कोई एक, उस कोई एक में से आपने खींच के निकाला इल्ला ज़ैदुन, मगर ज़ैद आया, मगर जी गैर मुजब में आ रहा है, ये समझ आ रही है बात। अब देखें इस अहदुन में ये ज़ैद दाखिल था, नहीं था ना, कोई एक भी नहीं आया मगर ज़ैद आया। अब सुनने वाले ने भी कहा ना यार, वो कहता है उस कौम में से कोई भी नहीं आया मेरे पास, फिर कहते हैं हाँ ज़ैद आया था, तो ये ज़ैद अलग से नहीं निकाला, उसी एक में से निकाला, उसी अहदुन से निकाला है। तो मैंने कहा है जब आप ये और ये मिलते जुलते हो, या पूरा का पूरा हो या उसका कुछ हिस्सा हो, तो ये किस में चला जाता है। और मैं इसलिए इशारा किया था किस्मों की तरफ, मैंने कहा आपको ये बात पूरी तरह समझाया ना। मसलन मैंने क्या कहा, जानी ज़ैदुन अखूक, आया मेरे पास भाई तेरा ज़ैद। अब ज़ैद और भाई तेरा ये पूरा पूरा वही है ना, वही है ना। अच्छा, मैंने मारा ज़ैद को सर उसका, मैंने मारा ज़ैद को सर में, किधर मारा, सर। अब देखें ज़ैद पूरा सर सुमेद है, लेकिन आगे मैंने कहा सर पर मारा, तो सर उसका एक हिस्सा है, तो इसको कहते हैं बदरुल कुल नहीं, वो पहले वाला बदरुल कुल था, क्योंकि तेरा भाई और ज़ैद दोनों पूरे पूरे कुल आपस में फिट हो जाते हैं। तेरा भाई वो पूरा पूरा भाई और ज़ैद भी पूरा पूरा, वो बदरुल कुल है, बदरुल
कुल है। बदरुल बाज क्या होता है? एक हिस्सा हो एक में। मसलन मैंने मारा जैद को उसके सर में। अब देखें जैद पूरे को नहीं मारा, पूरे जिस्म पर किधर मारा है? तो सर उसका क्या है? एक तो बदरुल बाज है। समझ आई? कभी कभी ऐसा होता है कि न कुल को न बाज को, बल्कि उसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज को आपने कोई तोहीन की होती है। मसलन मैं छिकिया जैद को कपड़े उसते, मैं छिकिया त्रोया जैद को। अब कपड़े ना उसका कुल है ना उसका, बल्कि उस बेचारे के ऊपर लगे हुए मजलूम कपड़े हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बदरुल इस्तेमाल। इस्तेमाल का मतलब मुश्तमिल होना। एक चीज उसके ऊपर मुश्तमिल है, उसके ऊपर क्या है? मुश्तमिल है, उसको शामिल है, उस पर मुश्तमिल है। और एक होता है बदरुल गलत। बदरुल गलत ये होता है कि आप एक लफ्ज बोलते हैं, बोलना कुछ और होता है, मिस्टेक मार जाते हैं, फिर आप ओहो ये नहीं ये। आई बात समझ? कभी कभी आप मैसेज करते हैं तो जिसको करना होता है तो अचानक से किसी और के नंबर पर उलझ जाता है, फिर अचानक से नजर पड़ती है आपके, यार कुफर हो गया। तो ऐसे भी हो जाता है ना कभी कभी जी। बदरुल गलत, बदरुल गलत मसलन जानिल कौमु इल्ला, मतलब मैं कहता हूँ इसको छोड़ देना कि मसलन मैं कहता हूँ मैंने देखा तेरे भाई को, मैंने देखा भाई को, फिर कहते नहीं 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 गधे को। किसको? या अमर को, किसी को देखा। यानी मैं जिसका नाम लेना चाहता था अचानक उसकी बजाय कोई और नाम मेरी जुबान से निकला, फिर मैंने फौरन कहा नहीं 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 वो फला। तो ऐसी सूरत में जब आप उसकी तस्हीह करना चाहते हैं ना किसी कलाम की, तो वो तस्हीह करते हुए जो लफ्ज आता है उसको हम कहते हैं बदरुल गलत। क्या कहते हैं? बदरुल। तो बदल की चाक इसमें बनती है। बहरहाल यहाँ कौन सा बदल बन रहा है देख लें। ये अहद पूरा ज़ैद नहीं है, बल्कि ज़ैद इस अहद का एक हिस्सा है, एक फर्द है। तो इसको अगर हम बनाएंगे भी कौन सा बदल बनेगा? बदरुल बास। अली सब समझ गए। बदरुल कुल नहीं बना, क्योंकि बास। चलें बदरुल बास की बात को आपने इधर ही समझने में डाल दिया। कोई तो समझ आई इस चीज की ना, ये आगे इंशाल्लाह आएगा तो आप ऊपर से गुजरेंगे। बदरुल बाज है ना, ये समझ आ गई है? अच्छा, अब आगे चले। अतिक्रमान साहब समझ गए इसको? हाल हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पर जाएंगे। 7वें नंबर पर है अगर मुस्तस्ना मुफर्रग हो। मुफर्रग कौन सा है? 8वां नंबर। ठीक है, मुस्तस्ना मुफर्रग हो। मुफर्रग कौन सा है? जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है बल्कि फारग कर दिए गए, यानी हटा दिए गए। कलाम गैर मूजब हो दो, और तो इल्ला के मुस्तस्ना का इराब आमिल के मुताबिक होता है। यानी पहले आमिल अगर चाहे रफा ले तो ये क्या लेगा? रफा। अगर आमिल चाहे नसब ले तो ये क्या लेगा? अगर आमिल चाहे जर ले तो ये क्या लेगा? और आमिल को जरा सुन लें, आमिल फेल होगा तो इसको फाइल बनाना चाहेगा तो क्या देगा? रफा। बोले मैं सर, आमिल पीछे फेल होगा तो वो अपने बाद वाले को फाइल बनाना चाहेगा मुस्तस्ना को, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? आमिल को फेल है और उसको फाइल मिला हुआ है, फाइल की जरूरत नहीं है, अब उसको मफूल चाहिए, ये इसको मफूल बनाना चाहता है मुस्तस्ना को, तो मफूल को क्या लेना पड़ेगा? आमिल पीछे कोई हरफ जर है और वो ज़ेर देना चाहता है तो इसको मुस्तस्ना को क्या लेना पड़ेगी? ये है आमिल के तकाजे के मुताबिक। अब देख लें, मा जानी नहीं आए मेरे पास इल्ला ज़ैदुन मगर ज़ैद। ये देख लें, मा जानी करामी मुजब है गैर मुजब है? मुस्तस्ना मुफर्रग है कि गैर मुफर्रग है? क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हु यहाँ पर मौजूद। इल्ला ज़ैदुन, ज़ैदुन क्यों है जी? ज़ैदुन ने यहाँ पर इराब कौन सा लिया है पीछे? फाइल वाला, क्योंकि पीछे मा जानी का क्या बन रहा है? एक फाइल। नहीं आया मेरे पास मगर ज़ैद आया है, मगर ज़ैद आया है। तो ज़ैद का आना, जो आना जा फेल हो गया और ज़ैद उसका क्या बन गया? किस्म का फाइल वाला माना रखता है। तो फाइल में क्या होता है? रफा, नसब, जर। आगे देखें, मा राई तू, ये देखें राई फेल तू फाइल। अब इसको क्या चाहिए?
मफूल। इल्ला ज़ैदन नसब आ गया। मा मररतु नहीं गुजरा मैं, मरर फेल तू फाइल, इल्ला बी ज़ैद बी ज़ैदिन बात जा रहा है क्या है। तो देखें इल्ला बी ज़ैदिन। तो अब यहाँ पर ज़ैद ने तीनों सूरतों में किसका इराब लिया है? माक़ाबल आमिल का, आमिल के ताबे होकर इराब लिया। कितनी सूरतें हो गई हैं? 8। 9वीं सूरत पर जाए। 9वीं सूरत है मुस्तस्ना बाद गैर और सिवा, सिवा हाशा के, ये हो तो ये क्या बन जाता है? मजरूर। ठीक है, सिवा, सिवा हाशा, हाशा ये भी हुरूफ जारा में से है, तो लिहाजा जाहिर बात है फिर उसमें से जब हम अगर इसको लें तो वो अपनी बात को क्या देते हैं? जर। बाकी मुजाफ हो रहे हैं, गैर क्या हो रहे हैं? मुजाफ, और मुजाफ आपने मुजाफिले को क्या देता होता है? जर। गैर वगैरह सिवा, सिवा ये बात की तरफ क्या होते हैं? मुजाफ, और जब ये मुजाफ होंगे तो मुजाफिले पर क्या आती है? जर। तो ये मुजाफ होते हैं, ये जब मुजाफ होते हैं तो बाद वाले को क्या देंगे? जर। ये मैं मजरूर होने की वजह बता रहा हूँ आपको। अब देखें मिसाल के तौर पर, जानिल कौम गैर ज़ैदिन, आए मेरे पास कौम सिवाय मगर ज़ैद नहीं आया। सिवा ज़ैदिन, सिवा ज़ैद की आई। सिवा ज़ैदिन, सिवा ज़ैद की आई। हाशा ज़ैदिन, ज़ैद के बगैर आए, ज़ैद के बगैर आए। अब यहाँ तक आपने जब सुन लिया तो आगे आपको एक नुक्ता बता रहे हैं। नुक्ता ये बता रहे हैं कि एक होता है इल्ला, एक होता है गैर। एक होता है इल्ला, एक होता है। आपने कितनी किस्में पढ़नी है इराब के एतबार से? 4। कितनी सूरतों में फिट किया उसको? 9। नसब वाली कितनी आई आगे पीछे? 6। आमिल के ताबे होकर 1। इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हु के ताबे होकर बदल और मुबदल मिन्हु बनकर, और मजरूर होने की हालत में टोटल कितनी बन गई? 9। इसके बाद हम आए इल्ला और गैर। इल्ला और गैर के में थोड़ा सा फर्क बता रहे हैं कि इल्ला और गैर में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? 2 फर्क है। कितने फर्क है? इल्ला, ये नोट कर लें, इल्ला और गैर में 2 फर्क, 2 फुरूक हैं। नंबर 1, इल्ला जो है, इल्ला की असल वज़ा, असल जो इसकी इजाद हुई है इल्ला की, वो बराए इस्तिस्ना है, बराए इस्तिस्ना है। लेकिन कभी बराए सिफत भी इस्तेमाल होता है, बराए सिफत भी इस्तेमाल होता है। जबकि गैर, जबकि गैरू जो है इसको उल्ट कर दें, इसकी असल वजह क्या है? बराए सिफत, लेकिन बराए इस्तिस्ना भी इस्तेमाल होता है। इस फर्क को जरा नोट फरमा लें। ये फर्क नंबर 1 हुआ। इल्ला की असल वजह जो हुई है बनावट, उसको जो वजह किया गया है, पैदा किया गया है, वो किसके लिए है? इस्तिस्ना के लिए। जब इसका इस्तिस्ना वाला माना हो तो हम कहते हैं मगर, जब इसको सिफत वाले माने में हम ले रहे हो तो हम कहते हैं सिवाय। किसके? मां सिवा, सिवाय। ठीक हो गया। और गैरू असल में किसके लिए पैदा हुआ है? लेकिन कभी कभी इसको किसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? उसका उल्ट हुआ। ये फर्क नंबर 1 समझ आ गया? अच्छा, फर्क नंबर 2 देखें। आपने कहा है ना मुस्तस्ना के इराब, किसने किसके इराब? मुस्तस्ना। कितने इराब पढ़े आपने? किसमें कितनी पढ़ी है? 4। उसकी फिट सूरतें कितनी पढ़ी हैं? 2। ये इराब किधर आता है? इल्ला पर आता है, इल्ला के बाद वाले पर आता है, इल्ला के बाद। गैर वाला जो मसला है, गैर वो इराब बाद वाले को नहीं देता। वो कहता तू आराम न रहे, तो को मैं मुजाफिले बढ़ासा, तो को मजरूर होना है, बाहर सूरत वो सारे इराब खुद ले लेता है। मेरी बात समझ आई नहीं आई?
वो जो आप इल्ला के बाद एराब देते आ रहे हैं अभी तक सूरतों में, 9 सूरतों में, वो एराब इल्ला तो बेचारा मुस्तगनी है, वो तो दे रहा है आगे, लेकिन गैर जो है वो एराब अपने बाद को नहीं देता, बल्कि वो एराब क्या क्या कर लेता है, खुद ले लेता है, और अपने बाद को अपना मुजाफिले बनाकर क्या करता है, ये तो सब समझ गए। तो इल्ला तमाम एराब किधर इल्ला के बाद किसको मिलते हैं, मुस्तस्ना को, ठीक है, मिलते हैं। लेकिन गैरू खुद ये एराब लेकर माबाद को मुजाफिले मजरूर करता है। ये समझ आ गई? अभी मिसालों से आप देख लेंगे, वो जो एराब आपने इल्ला के बाद वाले को दिया था, अभी आप मिसालों में देखेंगे वो इल्ला खुद ले रहा होगा और बाद वाले को क्या कर रहा होगा, क्यों, देख लिया। कहते हैं एराब लफ्ज गैर का, ये तो अभी मालूम हुआ कि गैर के बाद मुस्तस्ना क्या होता है, मजरूर। क्यों मजरूर होता है जी, मुज़ाफ़िले होने की वजह से। अब ये बताया जा रहा है कि लफ्ज गैर का एराब तमाम मज़कूरा सूरतों में, कितनी सूरतें पढ़ी हैं आपने, 9, ऐसा है जैसा कि मुस्तस्ना बेइल्ला का होता है। ज़ैल का नक्शा देख लें, ज़ैल के नक्शे को जरा गौर करें। जाअनिल क़ौमु गैरा ज़ैदिन, देखें वो जो ज़ैद को आपने देना था दन, वो दन वाला ज़बर किसने ले लिए, गैर ने खुद ले लिए। अब आप कहेंगे वो तो ज़ैदन था, तनवीन थी, तो गैरन होना चाहिए, तो जवाब दें मुज़ाफ है, मुज़ाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आते, मुज़ाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आते, ज़बर तो ले ली और बाद वाले को क्या दे दी, ज़ैद। इसी तरह सजदल मलाइकतु गैरा इब्लीसा, गैरा इब्लीसा, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ जो होती है वो ज़ैर नहीं लेता, वो ज़ैर को ज़बर बना के लेता है, क्या करे, मजबूरी है। इब्लीस जो है उसको क्या करता है, यानी उस बना कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो है आगे चलें जी। मा जानी गैरा ज़ैदिल क़ौमु, नहीं आए मेरे पास सिवाय किसके जी, ज़ैद के, यानी कोई मेरे पास कोई कौम में से नहीं आई मगर कौन आया, सिवाय ज़ैद। अब देखें यहाँ पर भी गैरा ने एराब ये नहीं लिया, मुक़द्दम हो गया, ये मुक़द्दम वाली जो बात है ये सुन लें। ये जो जानिल क़ौमु गैरा ज़ैदिन है, ये सूरत नंबर 1 है, ये सजदल मलाइकतु वाली सूरत नंबर 3 है, ये मा जानी गैरा ज़ैदिल क़ौम सूरत नंबर 2 है, मा जानी अहदुन गैरा ज़ैदिन गैरु ज़ैदिन, वो डबल एराब वाली अली बेजुज़ वाली, ये कौन सी सूरत है, सूरत नंबर 6 और 7, 6 और 7। और मा जानी गैरु ज़ैदिन, मा जानी गैरा ज़ैदिन, मा जानी मररतु बिगैरि ज़ैदिन, ये कौन सी सूरत है, 8वीं, कौन सी है, 8वीं है, ये 8वीं सूरत है। बहरहाल जो समझाना था वो आप समझ गए कि जो इल्ला के बाद एराब मुस्तस्ना को मिलता था वो गैर साहब क्या करते हैं, गैर साहब। उस साहब से मुझे याद आया, आज मैं वो देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया है कि सरकारी इदारों में साहब किसी को नहीं कहना, गैर कानूनी है, इस पर कार्रवाई होगी, कोई साहब शाम नहीं है, सब लोग काम सही किया है, काम सही किया है, कोई साहब शाम नहीं है। अच्छा क्योंकि हमने देखा है बहुत सारों को साहब कहा जाए तो वो थोड़ा सा 2 गज जमीन से उठता है, ऊपर की तरफ जाता है, साहब नहीं कहना। अच्छा जी, लेकिन इस तरह के फैसले क्या करें, फिर टोकरी में चले जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं ना। अच्छा ये समझ आ गई जी। अब नीचे जाए देखें, वो जो मैंने आपको फर्क बताए, उस्ताज़ मुहतरम ना, वो साहब और है, वो साहब और है। एक साहब तो ये हमारे यहाँ होता है ना, कारी साहब, उस्ताद साहब,
एक साहब हमारे जो महकमों में है वो कारी साहब या प्रिंसिपल साहब, वो नहीं होता, प्रिंसिपल साहब की शायद मना नहीं है, लेकिन एक होता है साहब साहब। ये साहब में जो है ना, इसमें जरा तकब्बुर वो कहते हैं, इसमें कर फर ज्यादा है लफ्ज साहब में। नहीं, वो पीछे अगर आप कोई उसका लगाई का लगा रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे साहब के लफ्ज में वाकई मसाइल है। अच्छा, बारीकी में जाते हैं। तो बाबू को भी साथ ले लेते हैं, बाबू साहब वो तो फंसे तो नहीं आता, फंसे तो नहीं आने जी। तो बहरहाल जब आदमी फंसता है कहीं तो फिर जाहिर बात है, फिर देखो फिर ताकसोरी को भी साहब आते हैं। अच्छा, तो अब देखें जी, यहाँ पर लफ्ज़ गैरू को असल वज़ा तो सिफत के लिए, मगर फिर भी इस्तिस्ना के लिए आता है। यानी गैरू की असल वज़ा किसके लिए? सिफत के लिए, लेकिन कभी कभी किसके लिए आता है? फिर इस्तिस्ना के लिए। इसी तरह इल्ला इस्तिस्ना के लिए वज़ा है, बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी किसके लिए आता है? ये जो मैंने फ़र्क लिखे हैं। अब नीचे इन्होंने मिसालें दे के बात खत्म की। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर होते ज़मीनों आसमानों में बहुत सारे खुदा, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह की। यहाँ पर इल्ला इस्तिस्ना के लिए नहीं है, सिफत के लिए। अगर होते ज़मीनों आसमानों में मगर अल्लाह, ये देखें माना नहीं बनता। अगर होते ज़मीनों आसमानों में बहुत सारे खुदा सिवाय माँ सिवाय अल्लाह के, ये कौन सा माना कर रहे हैं हम? सिफत वाला। लफसदता, तो अलबत्ता क्या हो जाता है? फसाद बकाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, ये जो हम तर्जमा करते हैं नहीं है, तर्जमा ये बनेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय। ये इल्ला किस माने में आया हुआ है? सिफत के, इस्तिस्ना के माने में नहीं आया। किस माने में आया है? सिफत के माने में। ये समझ आ गई बात। अब यहाँ पर एक सवाल ही पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इल्ला सिफत के माने में आया है? इसकी कोई निशानी? तो इसकी निशानी मेरे ख्याल से ये बनती है कि इससे पहले जो मुस्तस्ना मिन्हु आता है ना, मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला से पहले, और मुस्तस्ना बाद में जो आता है, तो मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल है या नहीं है, जरा शक सा होता है। जरा मैं इस कायदे को नोट करें आप। यानी हम निशानी एक बता रहा हूँ कि इल्ला को आप सिफत के माने में कहाँ ले सकते हैं? यहाँ ले सकते हैं कि हम देखें कि इल्ला के बाद वाला मुस्तस्ना जो है वो पहले मुस्तस्ना मिन्हु में पक्का पक्का दाखिल है या कच्चा कच्चा दाखिल है। अगर शक में है कि है भी, नहीं भी, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर ये इल्ला अपने मानों से निकल के किधर चला जाएगा? सिफत के माने। अब यहाँ और फरमाएं जरा मिसालों पर। अगर हैं होते जमीनों आसमानों में बहुत सारे खुदा, आलिहतुन इलाह की जमा है, सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह इलाह आलिहतुन में दाखिल है या नहीं है? अब कोई कहेगा दाखिल है, तो नहीं 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 दाखिल। अब दोनों बातें हो सकती है, दाखिल करें या ना करें। दाखिल करके फिर निकाल दें, ठीक है। दाखिल ही ना करें, अदब का तकाजा, ज्यादा अदब का तकाजा। तो इसलिए दोनों गुंजाइशें मौजूद हैं। जब दोनों गुंजाइशें मौजूद हैं तो ऐसी जगह पर आपको इल्ला को इस्तिस्ना में नहीं रखेंगे, किस माने में लेके जाएंगे? इसी तरह ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है कायनात में। अब इलाह में क्या अल्लाह दाखिल है या नहीं है? इल्लल्लाह वाला शक आ गया। कोई कहता दाखिल है, कोई कहता दाखिल नहीं। तो अब जब जहां शक का माना पाया जाए तो ऐसी सूरत में हम उस इल्ला को अपने माने से फेर करके तो ले जाते हैं सिर्फ के माने। फिर मगर का माना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सिवाय के माना। ये कायदा समझ आ गया जी? फिर तरकीब भी बदल जाती है। फिर इल्ला को हम गैर के माने में कर कर मुजाफ करेंगे और आगे उस लफ्ज़ अल्लाह को मुजाफिले बनाएंगे, फिर मुजाफिले होकर पीछे चलेगा, फिर तरकीब इसकी बदल जाएगी। अच्छा जी, ये आपका हो गया जी। यहाँ पर फसल नंबर 13 आपकी मुकम्मल होकर आगे आप गए हैं मजरूरात की तरफ। मरफुआत आपने कितने पढ़े थे? 8। मंसूबात कितने पढ़े हैं? 12। उनका जनाजा आज हो गया मुकम्मल। और आगे आ गया जी फसल नंबर 14 मजरूरात। और आज आपने कल शायद देखा होगा, मैसेज भी आया है कि कि आगे जो है कौन सा महीना है जी? नवंबर। कौन सी तारीख है? 6 तारीख है। तो 6 तारीख को आपका शिशमाई का इम्तिहान भी इंशाल्लाह आ रहा है, ठीक है जी। अब शिशमाई है या सालाना है ये आगे पूछेंगे, लेकिन एक पेपर वहाँ से कराची से याद होते हैं, आखिरी जो इम्तिहान होता है। अब शिशमाई के भेजेंगे या सालाना भेजेंगे,
लेकिन तारीख़ आप नोट फरमा लें, उस वक्त तक अपना तकरार वगैरह ये चीज़ें हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ते होते थे ना, जब तकरार इम्तिहान के दिन करीब आते होते थे तो हम एक दूसरों की मस्जिद में इधर उधर चले जाते थे, देर तक बैठ के मुताला अपना तकरार ये चीज़ें किया करते थे, या उससे पहले मदरसे में हम किताबें तकसीम करके आपस में तकरार शुरू कर लेते थे। अब आप भी सोच लें कि आपने क्या तरतीब करनी है। इंशाल्लाह जितना अपने आप को थोड़ा सा खपाएंगे, वक्त देंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो तो बनाऊंगा, लेकिन ये कि आप उस पर इन्हिसार करने के बजाय आज खुद कुछ तरतीब भी करें ना, ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह हम मजबूरात को आगे बढ़ेंगे। जो पिछला पढ़ा था वो शामिल होगा, जो पिछले इम्तिहान में था कहते हैं तो शामिल कर